नश्वर पदार्थ है जो मिट ही जाएगा, जिसकी मिटना जिसकी नियति है, जो टिका नहीं रह सकता। अपरिवर्तित वो है नहीं, परिवर्तन उसका स्वभाव है, और परिवर्तन संसार का अपरिवर्तनीय नियम है। आपके भाव बदलते हैं, आपकी काया बदलती है, हालात और परिस्थितियां बदलती हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं अनुकूलताओं में बदल जाती हैं। यहाँ जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। वो तो अपना घोड़ा बेच रहा था, घोड़ा बेचने गया किसी मेले में, तो लगा बड़ी दूर से चल के आया हूँ, थक गया हूँ, जरा चाय पानी पी के फ्रेश हो जाऊँ, फिर घोड़ा बेचूंगा। पेड़ पे बांध दिया घोड़ा, चाय पानी पीने के लिए इधर उधर निकल गया। तो उसी मेले में एक चोर घूम रहा था, उसने देखा इसका मालिक तो दूर चला गया, तो उसकी नीयत हो गई खराब। घोड़े को उसने खोल लिया और मेले के दूसरे कोने में ले जाके बेचना शुरू कर दिया। बड़े गीत गाए घोड़े के, चिलकती चमड़ी चौड़ी छाती, कुलांचे भरता है, आसमान छूता है, आसमान में छेद कर देता है, बड़ी शक्ति बड़ी ताकत बड़े इशारे समझता है। इतने गीत गाए अपने घोड़े के। ग्राहक ढूंढ रहा है, ग्राहक नहीं मिल रहा, और दिल में चटपटी लगी है कि जल्दी जल्दी बेच दूं, कहीं इसका मालिक ना पल्ले पड़ जाए। तो एक आदमी घूमते घूमते उसका घोड़ा खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। तो वो आदमी बड़ा विचित्र था, हुक्का पी रहा था। वो हुक्का जानती हो, हुक्का वो जो मिट्टी की चिलम में तम्बाकू डाल के गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके पीते हैं लोग, गांव की चौपालों पे बैठकर राजनीति पे बतियाते हैं, वो हुक्का। तो हुक्का उसने हुक्का उसको कहा कि भाई तेरा घोड़ा मैं खरीदता हूँ। एक चक्कर मार के आया, पूछता आपकी तसल्ली हो गई? बोले नहीं, एक बार फिर ट्राई मारूंगा। जाते जाते हुक्का पकड़ा गया उसके हाथ, लगाई छलांग, घोड़े की पीठ पे चढ़ बैठा। ऐसा गया वापस आया ही नहीं, और ये बेचारा लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। बताओ शक्ति वालों, चोर का माल चोरी हो जाए तो कौन से थाने में रपट लिखाने जाए? ना किसी से पूछ सकता है, ना किसी को बता सकता है, लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है। तो इतने में किसी आदमी ने पूछ लिया कि भैया जो तू घोड़ा बेच रहा था बिक गया? मरी सी आवाज में बोला हाँ भैया बेच दिया। लोगों ने कहा किस भाव बिका? बोले जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। लोग बोले फिर तेरे पल्ले क्या पड़ा? बोले ये हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूँ। तो संसार ऐसा ही है, जिस भाव मिला उसी भाव हाथों से सरक जाता है। और अगर मैंने मेरेपन की स्टैंप लगा दी तो फिर गमों और दुखों के हुक्के जरूर गुड़गुड़ाने पड़ेंगे। समझ आया? चक्कर ये नहीं है कि हम कर्तव्य ना निभाएं, ये विषय नहीं है कि हम अपनी संतानों को जी भर के प्यार ना करें, उन्हें योग्य ना बनाएं, उनके उत्तरदायित्व ना निभाएं, समाज की फिक्र ना करें। सब करना चाहिए, लेकिन निरासक्त भाव से। अगर हमने इसको सब मैं मेरे में बंध गए तब फिर परेशानियाँ, फिर जीवन दूभर है, फिर दुष्कर है, फिर जीवन दुष्कूल है, फिर कोई पार नहीं पाया जा सकता। और भगवान हमें वो दृष्टि देते हैं, ये जीवन ऐसा होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, अगर अंतर स्पष्ट हो गया, बोधपूर्ण दैविक बुद्धि आपको मिल गई और मन की गांठें खुल गई और आपने समझ लिया कि ये मेरे साधन हैं, ये मेरा साध्य नहीं है, साध्य तो मेरे प्रभु हैं, मेरे परमात्मा हैं। फिर कैसा? फिर देखिए अगर अंतर में नारायण हैं और अनुभव हो रहे हैं, छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली, यूं मदमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली, जेठ लगे सावन मन भावन और दोपहरी सांझ बसंती, ऐसा मौसम फिरा धूल का ढेला एक रतन लगता है, तुमने
देख क्या लिया कि कोई सूरत लगती नहीं पराई, तुमने छू क्या लिया महा बन गई महाकाव्य गीली चौपाई। कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी, कौन करे अब मठ में पूजा, कौन घुमाए हाथ सुमिरनी। जीना हमें भजन लगता है, मरना हमें हवन लगता है, जीना हमें भजन लगता है। तुम्हें चूमने का गुनाह कर ऐसा पुण्य कर गई माटी, जन्म जन्म के लिए हरी हो गई प्राणों की ये बंजर घाटी। पाप पुण्य की बात न छेड़ो, स्वर्ग नरक की करो न चर्चा, याद प्रभु की मन में हो तो मगहर वृंदावन लगता है, मगहर वृंदावन। तुम कहाँ हो, तुम किस भेष में हो, किस देश में हो, किस किस परिस्थिति में हो, किस हालात में हो, तुम्हारे ज्ञान का प्रदीप तुम्हारे अंतर में जल रहा है। और कदाचित तुम कुसंगियों के बीच में भी हो ना, अगर तुम दुष्टों के भी बीच हो तो भी तुम उस नाग जैसे हो जिसके सिर पर नागमणि चमकती है। अपने गुणों का प्रकाश लेके संसार में कहीं भी जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। बस तुम्हारे हृदय में तुम्हारे ठाकुर की स्मृति सजग होनी चाहिए। देखिए जरा, हालात और परिस्थितियों के बीच में मुस्कुराया कैसे जाता है। लोग मुझे कहते हैं दीदी माँ हम तो दिल से नहीं हंस पाते। तुमने कहा क्यों नहीं हंस पाता? बोले पता नहीं क्या है। तो हमने कहा भैया तुमने कभी गधे को हंसते देखा? अच्छा गधा भी कभी हंस सकता है? गधा नहीं हंस सकता। गधा अगर हंसने का प्रयास करे ना तो समझ लो मनुष्य बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर मनुष्य मुंह लटका के बैठा हो तो समझ लो क्या बनने की कोशिश कर रहा है। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया है। और वो साध्वी सत्यप्रिया हमें याद दिला रही थी कि दीदी माँ वो था ना वो घोड़े वाला, उसका घोड़ा खो गया तो वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा भैया लड्डू क्यों बांट रहे हो? बोले मेरा घोड़ा खो गया इसलिए बांट रहा हूँ। बोले ये तो पहली बार सुने कि घोड़ा खो जाए तब लड्डू बांटे जाते हैं। इतनी खुशी है? बोले हाँ इतनी खुशी है, घोड़ा खोया है। अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसलिए प्रसन्नता में लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुट जाए फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, ये है वो दृष्टि जो हमें धन्य करती है, जो हमें जीवन मुक्ति का प्रसाद देती है। यहाँ भगवान के ऊपर लांछन लगा, लेकिन अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो आपको अपनी सफाई तो देनी पड़ेगी भैया। हाँ, बड़े पद पे बैठ गए हो तो पूरा आपको बताना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट कितना है और आपकी संपत्ति कितनी है। काले धन से और तो नहीं ज़्यादा नेताजी तो बन गए हो, पर पहले अपना रहस्य खोलो। और यहाँ भगवान को भी अपनी सफाई देनी पड़ी, जाना पड़ा उनको प्रसेनजित को ढूंढने। प्रसेनजित तो मिला नहीं, मिल गई जामवती जी, और वो समंतक मणि भी मिल गई। और कहते हैं जामवंत जी के साथ 27 दिन तक भगवान का युद्ध हुआ था, एकदम जिसको कहते हैं ना मल्ल युद्ध। और फिर धरा पटक करते करते उनका तार शरीर का ढीला हो गया, और उनको समझ आ गया कि रामावतार में मैंने कहा था कि प्रभु ये जो मल्ल युद्ध करना था मेरे बाहों की खुजली नहीं मिटी, तो भगवान अब मेरी खुजली मिटाने आ गए। अरे ये तो मेरे आराध्य श्री राम ही हैं जो श्री कृष्ण बनकर मेरी गुफा में आ गए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।